यहाँ पर हम टेंशन फ्री घर गृहस्थ में रहते हुए तनाव मुक्त कैसे रहे, जीवन को कैसे जिया जाए, ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। शादीशुदा लोग और गर्लफ्रेंड वाले लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस तरह की अमृत पान इस वीडियो में होने वाला है कि आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। आज हम जा रहे हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम के सेंटर जयपुर में, सांगनेर में, जहाँ एक दीदी रहती है। वो बहुत अच्छा संदेश देगी आपको कि जीवन में गृहस्थी में रहते हुए भी आप जीवन को खुश नसीब होकर कैसे जी सकते हैं, खुश होकर कैसे जी सकते हैं ना। बहुत प्यारा वीडियो है और मिलाते हैं आपको बहुत जल्दी। क्यों मैडम? और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी पूरा देखना, एक सेकंड का भी। बहुत ही ज्यादा आपको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो आप पूरा ध्यान से सुनना वीडियो को। दीदी क्या कहने वाली है और क्या बताने वाली है, जीवन जीने का तरीका क्या है, शादीशुदा लोगों का कैसे जीवन जीना चाहिए उनको, और रिश्तों को लेकर जो टकराट आती है ना, हाँ, वो कई शादीशुदा हो, रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, चाहे कोई से भी रिश्ते हो। बिल्कुल। ओके, मैं पहुंच चुके हैं आश्रम में। बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा आश्रम, पूरी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे मिलाते हैं आपको दीदी से, बहुत ही अच्छा संदेश देने वाले आपको। तो पूरा संदेश ध्यान सुना आप लोग, है ना। तो मित्रों, हम जहाँ की बात करते हैं आपसे, ब्रह्म कुमारी आश्रम के सेंटर जयपुर की हम बात करते हैं, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि गृहस्थी में रहते हुए अपने जीवन को आनंद उत्सव कैसे मनाएं, तो हम पहुँच चुके हैं और आपसे दीदी की मुलाकात करवाते हैं। ओम शांति दीदी। ये दीदी हमारी, और दीदी जी हम आपसे एक मतलब हमारे जो बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में या पूरे संसार में, देश में जो भी गृहस्थी लोग हैं, उनके लिए एक छोटा सवाल करना चाहते हैं। क्योंकि जनरली समाज में दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक तो पैसे का टेंशन गृहस्थी में, और एक रिश्तों को लेके आपस में टेंशन होता है। तो चलो, पैसे के टेंशन में तो आप क्या बताओगे, जितनी कम खर्चा करोगे, बचत करोगे, फालतू वेस्ट खर्चा मत करो, यही बचत एक तरीके से वो दूर हो जाएगी। बट ये रिश्तों को लेकर जो टेंशन होती है ना, उसके बारे में हम आपको जानना चाहते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, मतलब रिश्तों को लेकर, भाई बंधु कोई भी हो, रिश्तों को लेकर के जो टकराट उत्पन्न होते हैं, तो उनके बारे में क्या सॉल्यूशन आपके हिसाब से आप थोड़ा हमें बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि आपके वीडियो बहुत कुछ लोग देखने वाले हैं, तो आप थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें कि आखिर क्या ऐसी वो कला है जो हम रिश्ते, मतलब मधुर रिश्ते रह सके हमारे। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि रिश्तों में जो टकराव का मेन कारण है, वो कारण यही है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, समझने के साथ साथ हम एक दूसरे को, जब हम गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं सामने वाले की, तो फिर टकराव की तो फिर बात ही नहीं है। फिर हमें एक चीज़ और उदाहरण के तौर पे हम कई बार बताते हैं कि जैसे कि एक फिल्म होती है, और फिल्म के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसमें किसी को भी कोई भी रोल दिया जाता है, तो जब रोल देते हैं तो कोई किसी के रोल को देखकर दुखी थोड़ी होता है, एक्सेप्ट करते हैं ना कि इनको ये रोल दिया गया है, तभी तो एक मूवी बनकर तैयार होती है। दूसरा, उसी मूवी के अंदर हम देखते हैं कि हर एक का जो रोल होता है सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग रोल होता है। तो हम देखते हैं कि तभी जाकर एक फिल्म तैयार होती है। ऐसे ही हमारे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक फिल्म ही चल रही है, और इस फिल्म के अंदर हम क्या देखते हैं, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किसी को गुस्सा करने का पार्ट मिला हुआ है, किसी को खुश रहने का पार्ट मिला हुआ है, किसी को कॉमेडी करने का पार्ट मिला हुआ है। तो हम जब अच्छे पार्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो गलत पार्ट को हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसमें हमारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। आज रिश्तों में टकराव का कारण यही है कि हम किसी के भी सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, अपनी बात को हम ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन रिश्तों में सबसे पहले कहते हैं कि अगर हर एक के विचारों को अहमियत दी जाए, उनके विचारों को रेस्पेक्ट दी जाए, तो क्या पता हमारा रिश्ता सुधर सकता है। और एक चीज़ और है कि रिश्तों में अगर सुधार लाना चाहते हैं हम, तो उसमें हम सबसे पहले एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें। अगर सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। तो और दूसरी ये भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर कभी गुस्से में बात करे, तो कभी उसको गुस्से में ही जवाब नहीं देना चाहिए, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स होगा, उसका माइंड शांत होगा, फिर आप अपनी बात क्लियर कर सकते हो। तो इससे भी रिश्तों में सुधार आ सकता है। और कुछ और सवाल आपके? तो और अपना ब्रह्मा कुमारीज में तो सबसे पहले जीवन को जीने की कला ही सिखाते हैं कि इस जीवन को हम जिए कैसे। कहते हैं ना, आज हम जीवन को जी नहीं रहे हैं, आज हम जीवन को काट रहे हैं। इसलिए कभी भी हम किसी को पूछते हैं और कैसी ज़िंदगी चल रही है,
तो हम यही कहते हैं चल नहीं रही, काट रहे हैं, है ना, टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, सही टाइम बात। पास वाली स्थिति हो जाती है। सही बात। तो आज हम देखते हैं कि ये जीवन हमें इतना सुंदर जीवन मिला है, अगर इसको जीने का तरीका हमें मिल जाता है तो ये जीवन हमारा और अच्छा हो सकता है। और परमात्मा हमें अभी स्वयं आकर इस जीवन को जीने की कला सिखा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी जब यही कार्य कर रही है कि घर गृहस्थ में रहने वाले लोगों को कैसे सुख शांति का एक तरीका बताया जाए। समाज में रहने वाला आज हर एक व्यक्ति इतना टेंशन में, इतना तनाव में है, और सबसे ज़्यादा टेंशन रिश्तों को लेकर में है ना। क्यों? क्योंकि रिश्तों में अपनापन भी ख़त्म होता जा रहा है। हम कहते हैं कि खून के रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, धर्म के रिश्ते बनते जा रहे हैं। तो अगर हम पहले से ही जब हम धर्म के रिश्तों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो खून के रिश्तों को भी, उनकी भी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें और एक दूसरे के विचारों को रेस्पेक्ट हम देवें, तो रिश्तों में मधुरता, खुशी अपने आप आ जाएगी। दीदी मेरा एक सवाल हो रहा है छोटा सा आपसे। कई बार दो व्यक्तियों के बीच में जो तनाव होता है ना, बात रिश्ते खराब होते हैं, वहाँ मुद्दा ये होता है कि जो दोनों ही अपने अपनी वजह सही होते हैं। उनको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे लगता है कि यही बात मेरी नहीं मानी गई, शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और उनको भी ये लगता है कि दोनों बात इंपॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें कि दोनों के बीच में टकरार खत्म हो और प्रेम मधुर संबंध बढ़ जाए, सोल्यूशन निकल जाए इस बात का? देखो इसमें क्या होता है, हम हर कोई व्यक्ति अपने विचारों को महत्व देता है और उनको लगता है कि मैं राइट ही हूँ, लेकिन इसके लिए भी हमें एक समय परिस्थिति देखनी होती है। क्योंकि हमारे जो विचार हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी हमारे विचार हाई लेवल वाले होते हैं, कई बार हमारे विचार लो वाले भी होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लो फील कर रहा है और उस समय आप अपने विचार उनके आगे थोपेंगे, है ना, आप ये कहेंगे नहीं आप हमारी बात को आगे रखो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से पहले से वीक है। तो अंदर से वीक व्यक्ति सामने वाले की व्यक्ति को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। लेकिन अगर हाँ, एक समझने की भी इसमें शक्ति होनी चाहिए, जो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज हमारे अंदर समझ शक्ति है ही नहीं कि कौन से विचार हमें कैसे, किसको एक्सेप्ट करना है और किसको इग्नोर करना है। और आजकल तो ज़्यादातर ये हो रहा है कि नेगेटिविटी को हम पहले एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिविटी को हम साइड कर देते हैं। तो अगर आप सामने वाले को अपनी बात समझाना चाह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है हम अपने बोल के द्वारा ही उनको समझाएं। क्यों? क्योंकि बोल के द्वारा कई बार कई लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आप उनको अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा आप उनको वो वाइब्रेशन देकर वो चीज़ पहुंचा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे संकल्प सामने वाले के पास पहुंचते हैं। जैसे कि हम कई बार, आपने अनुभव भी किया होगा कि कई बार किसी का कॉल आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे अभी अभी आपको हम याद ही कर रहे थे, है ना, और आपका फ़ोन ही आ गया। ये क्या है? संकल्प से टकराते हैं। तो जब हमारे अच्छे संकल्प टकरा सकते हैं, गलत संकल्प भी टकराते हैं, तो हम ये दोनों काम जब संकल्पों से ही हो रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप अपनी तरफ से राइट हो, लेकिन सामने वाले को थोड़ी पता है आप राइट है। क्योंकि यही तो सारा मतलब है कि हम सामने वाले को नहीं समझ पा रहे। तो इसकी जगह हम यही करें, उनको सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं सामने वाले को समझाऊं, है ना, पता नहीं वो समझेगा नहीं समझेगा, तो उससे पहले एक धरनी तैयार करनी पड़ती है। आज हम कोई भी धरनी में हम एक बीज डालते हैं तो डायरेक्ट बीज नहीं डालते, पहले हम धरनी तैयार करते हैं। हाँ, तो धरनी तैयार होगी तभी तो आपका बीज डला हुआ एक निकलेगा और निकल के फल देगा आपको। ऐसे ही हर एक की मन की धरनी पावरफुल नहीं है जो आपकी बात को एक्सेप्ट कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने वाइब्रेशन के द्वारा उनकी मन रूपी धरनी को पावरफुल बनाना पड़ेगा। और उनकी मन की धरनी को आपने अगर पावरफुल बनाया, फिर जाकर आप बीज डालो अपने विचार का। और आप अपने विचार का बीज डालेंगे तो उससे निकलने वाला जो फल होगा, जैसे आपकी इच्छा है कि आप ये ऐसा करें, तो ऑटोमेटिक वो फल अच्छे रूप में आपके पास आएगा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह रिश्तों में मधुरता अपने आप आ जाएगी। जाते मैं समझ पाया हूँ कि अगर आप अपनी बात को समझाना चाहते हैं और ईगो के तौर पर नहीं समझ पा रहा हो तो उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें। क्योंकि छोटा सा कोई तरीका, मतलब ऐसे बैटरी कैसे क्या, उनको जिसमें मैं कहीं बाहर हूँ, वो कहीं बाहर है और मैं वहाँ से उसको भेज वाइब्रेशन, तो एक छोटा सा कोई तरीका हो सकता है? हाँ, इसका ये संकल्प है कि हम जैसे संकल्पों से, जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी बैठी किसी को याद कर रही हूँ, है ना, ये विचार ही तो है जिन विचारों के द्वारा हम याद करते हैं। तो ऐसे ही विचारों के द्वारा हम उस व्यक्ति के लिए जैसे ऐसे अच्छे वाइब्रेशन कैसे देंगे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है,
आप जो बात उनको बताना चाह रहे हो तो आप उसको अपने सामने इमर्ज करो, इमेजिन। हम समझ सकते हैं कि ये सामने बैठे हुए हैं और मैं अपनी बात उनको बता रहा हूँ और उस बात को बड़ा प्यार से सुन रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। तो पहले से एक फिल्म ऐसी बनाओगे आप और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि उन्होंने बहुत प्यार से सुना, फिर उस व्यक्ति के पास फिर जाओ बाद में बोलने के लिए। धरनी तैयार हो गई, वो एक धरनी तैयार हो गई कि आपने एक वाइब्रेशन देके उनका सूक्ष्म शरीर इमर्ज करके आपने पहले तो उसको बात बताई, लेकिन उसके पास जब जाओगे तो उसको वो और अच्छे से सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके मन को भी तैयार किया, उस व्यक्ति को भी तैयार किया उस बात के लिए। तो इस तरह से वाइब्रेशन दे सकते हैं। वाइब्रेशन देने का जो विज्ञान है रियल में काम भी करता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स बताया। संकल्पों का बहुत असर होता है। आज हम देखते हैं ना, हम किसी भी व्यक्ति के पास जब बैठते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। पता चल जाता है ना, इस व्यक्ति को देख के बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं। कि कई बार पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठते हैं तो लगता है कि हाँ, इनसे बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो वाइब्रेशन काम करते हैं। तो अब हम सामने वाले बैठ के, मतलब ऐसे बैठ के वाइब्रेशन दे सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो दूर बैठे व्यक्ति के पास भी हम संकल्पों के द्वारा अपने वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं। और संकल्पों की गति दूरी नहीं देखती है, वो कहीं भी पहुंच सकती है। विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसके पास भी ये हमारे संकल्प पहुंच सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं जो टेलीपैथी साइंस बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। ये आगे बैठा व्यक्ति अपने विचार वहाँ ट्रांसफर कर सकता है, चाहे विदेश कितनी दूर हो। इसका अगर अपन उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि आज हम कई बार देखते हैं कि साधु संन्यासियों के पास लोग जाते हैं। आजकल ये जो हो गए काला जादू करने वाले लोग हैं कि आप देखो उनके पास वो जाते हैं, कहीं भी कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है उनके ऊपर वो जादू टोना करवा देते हैं। तो उनके पास क्या है? वो नेगेटिव संकल्प शक्ति है। हम पॉजिटिव संकल्प के साथ ये काम कर सकते हैं। तो जब वो नेगेटिव वाला काम कर सकते हैं और उनका वो काम हो भी रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव रूप में क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अच्छे रास्ते की तरफ इसको यूज करें, वो लोग गलत रास्ते की तरफ यूज कर रहे हैं, तो हम इसको अच्छे रास्ते की तरफ यूज कर सकते हैं। दिशा बदल ली है बस, दिशा ताकत वही है जी। मैंने सुना था कि वो क्या मूर्ति बनाते हैं मिट्टी की। भाई किस व्यक्ति को करवाना ना आपको, तो मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, उसे संकल्प छोड़ते हैं, कैंसर हो रहा, कैंसर हो रहा, कैंसर हो जाता है उसके। इसके ऊपर हम एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक बार एक राजा होता है, तो राजा सोचता है कि मुझे सन्यासी बनना है। तो वो एक गुरु के पास जाता है, तो गुरु जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो तुझे ये अभिमान छोड़ना पड़ेगा कि तू राजा है। अच्छा। तो उसको एक छोटी सी गुफा में भेजते हैं। तो जब वो गुफा में जब जाता है तो उसका गेट तो छोटा ही होता है, तो व्यक्ति होता है इसलिए वो अंदर चला जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि अंदर जाके तुझे सुबह से लेकर शाम तक ये कहना है कि मैं भेस हूँ, मैं भेस हूँ, है ना। तो सुबह से शाम तक वो बोलता है कि मैं भेस हूँ, भेस हूँ। शाम को गुरुजी बोलते हैं अब तो बाहर आ जाओ, तो बोलते हैं कि गुरुजी मैं तो भेस हूँ, है, और इतने छोटे से गेट से मैं बाहर कैसे निकलूंगा। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि सुबह से लेकर शाम तक जो संकल्पों से हमारी बॉडी तैयार हो गई, जो कि थी नहीं, तो ऐसे ही हम जब अच्छे अच्छे अपने आप को ही संकल्प लेंगे तो वैसे हमारा स्वरूप तैयार होता है और उसी से वाइब्रेशन निकलते हैं। जैसा मान लेते हैं वैसा हम बढ़ जाते हैं। जी जी। बहुत अच्छा बताया आपने और बहुत फायदा मिलेगा इसको हमारे दर्शकों को। तो मित्रों, ये था दीदी से हमारा वार्तालाप कि ग्रस्त में रहते हुए आप कैसे अपने आप को मतलब पॉजिटिव रखते हुए कैसे जीवन में खुशी प्राप्त कर सकते हैं और खुशी भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम सभी की इसका आगे फ़ायदा मिले, पूरे देश को फ़ायदा मिले। तो दीदी मैं आपके पास वैसे आते रहेंगे समय समय से, आप हमें से लाभ करते रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओम शांति। दीदी आप थोड़ा संस्था पूरा परिचय दो, पूरे विदेश में काम कर सकता जिसका थोड़ा जरूरी है। अपनी ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है जिसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से इसको जानते हैं। और इसके जो ब्रांच है वो 140 देशों के अंदर और 10,500 से भी अधिक अपने ऐसे सेवा केंद्र हैं। और अपने जैसे जयपुर में भी 100 के आसपास में ऐसे सेवा केंद्र है। और यहाँ पर हम टेंशन फ्री घर गृहस्थ में रहते हुए तनाव मुक्त कैसे रहे, जीवन को कैसे जिया जाए, ये बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और यहाँ अपने 7 डेज का कोर्स भी होता है और वो कोर्स जो है वो निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जिसमें हम अगर पैसा ले तो वो कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान धन नहीं कमाता है। तो परमात्मा का ये रियल ज्ञान है जो आपको आकर परमात्मा खुद सिखा रहा है कि ग्रस्त में रहते हुए भी हम कैसे सुख शांति अपने घर को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। तो
तो आप लोगों से भी हमें यही निवेदन है कि आप भी अपने नज़दीकी कोई भी सेवा केंद्र पर जाएं और वहाँ पर ये 7 डेज़ का कोर्स का लाभ उठाएं। हर जिले में है ना।